खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है। अजीजों, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा ने हमें फिर से मौका और फजल दिया कि हम खुदा के कलाम को सीखें। आज एक नए मजमून के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज जिस टॉपिक पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद का काम और भेद। सो मेरे अजीजों, अक्सर हम सिर्फ यीशु की खाली कब्र पर गौर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यीशु के जी उठने के बाद के जो 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर रहे और उन 40 दिनों के अंदर बहुत सारे मुकाशफात और भेद जिन्होंने शागिर्दों को डरपोक मच्छरों से बदलकर रसूल बना दिया, आज हम उन वाकयात पर भी गौर करेंगे। सो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन नहीं किया तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लाइक और बेल आइकन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मेरा ईमान है कि आज आप बड़ी बरकत पाएंगे। यीशु का जी उठने के बाद पहला ज़हूर, अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो जी उठने के बाद सबसे पहला खुदावन का ज़हूर मरियम मगदलीनी पर हुआ। मरियम जब यीशु की कब्र की तरफ देखकर रो रही थी, आंसू बहा रही थी कि शायद यीशु की लाश कोई चुरा कर ले गया, और जब वो आंसू बहा रही थी, गमज़दा थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है उसका नाम लेकर उसे आवाज दी और कहा मरियम। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जब मरियम ने यीशु की आवाज सुनी और बुलंद आवाज से कहा ए रबूनी, यानी ए उस्ताद, ए खुदावन, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जैसे ही वो यीशु को छूने लगी तो यीशु ने फौरन मरियम से कहा ए मरियम, मुझे ना छूना क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। ये आप यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब आयत नंबर 14 से 17 तक पढ़ें तो ये वाकया आपको यहां पर मिलेगा। यीशु ने मरियम से कहा मुझे ना छू। सो इस बात से क्या मुराद है? अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें, पुराने अहदनामा में जब सरदार काहिन गुनाहों का कफारा देने के लिए पाक तरीन मकाम में जाता था तो जब तक वो गुनाहों का कफारा ना देकर दे ले उससे कोई आदमी छू नहीं सकता था। आमीन। इसी तरह मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाए, खुदावंद ने जमीन पर अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को और मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतों को जो उनके साथ ज़हूर दिया, और जैसे मरियम जज्बाती होकर यीशु को छूने लगी तो खुदावंद ने कहा मुझे ना छू क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। इस बात से ये मुराद है, अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो हमारा जो अजीम सरदार काहिन है वो खुदावंद यीशु मसीह है। इब्रानियों के नाम का खत और उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जिंदा होने के बाद यीशु मसीह बैलों और बकरों का खून नहीं लिखा है, पौलुस कहता है वो अपना ही खून लेकर हकीकी खैमागाह में, हकीकी पाक तरीन मकाम में जो आसमान पर है उसमें दाखिल हुआ और हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया। हालेलुया। मसीह का जिंदा होना और आसमान पर जाना हमारे गुनाहों की कुर्बानी है जो खुदावंद खुदा ने कबूल कर ली है। आमीन। फिर इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा ज़हूर अमावस के 2 मुसाफिर यानी 2 शागिर्दों पर भी हुआ। जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए
तो अमावस जो कि यरूशलेम से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक गांव का नाम है, इस गांव की तरफ जाने के लिए जब दो शागिर्द जो है वो रात को सफर कर रहे थे, तो मायूसी में थे, बेचैनी में थे, दिल टूटे हुए थे। और किताब मुकद्दस में लिखा है खुदावंद ने अपना ज़हूर उन्हें दिया। खुदावंद भी उन दो शागिर्दों के साथ जाकर खड़े हो गए और उनके साथ साथ चलते रहे। और जब यीशु मसीह उनके साथ गए तो चल रहे थे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जब यीशु ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, क्या तू नहीं जानता कि बड़ा यरूशलेम के अंदर एक बड़ा वाकया हुआ है। रोमियो ने यहूदियों के साथ मिलकर उस जिंदगी के मालिक को, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, जो बेगुनाह था, जो पाक था, उसे सलीब दिया। और आज तीसरा दिन है। और जब शागिर्दों के साथ जो औरतें थी यीशु की कब्र पर खुशबूदार चीजें लेकर गई, तो उन्होंने आकर हमें वापस बताया कि हमने कब्र को खाली और यीशु को जिंदा पाया है। हालेलुया। सो इसके बाद जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह उनसे बातें करने लगा, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। और जब मूसा से लेकर सब नबियों के नविश्ते शुरू से लेकर किताब मुकद्दस के खोल खोल कर उन्हें सिखाए, उन्हें बताए, और जैसे ही मूसा से लेकर नबियों के नविश्ते खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर करता गया, उन बेतों को खोलता गया, तो एक जगह पर चलते चलते जाकर वो बैठे और यीशु ने रोटी ली। जिस तरह आखिरी फसा पर तोड़कर अपने शागिर्दों को दी, यीशु ने उसी तरह रोटी ली और तोड़ी और शागिर्दों को दी। और जैसे लिखा है अमावस के दो शागिर्दों को यीशु ने ये रोटी दी, लिखा है उनकी आंखें खुल गईं। हालेलुया। और उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई और शख्स नहीं है, यही खुदावंद यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, बाइबल मुकद्दस में से इस वाक्य को जब हम सुनते या सीखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है यीशु ने यह साबित किया कि ईमान देखने पर नहीं बल्कि खुदा के कलाम पर मबनी होने वाले बातों पर है या कलाम को सुनने पर है। बाइबल में भी लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब यीशु ने उनके साथ रफाकत की, यीशु ने उनके साथ फेलोशिप की, तो कलाम की बातें, कलाम के भेद खुदा के कलाम से उन्हें सिखाए, उनके साथ वक्त गुजारा, तो लिखा है उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु ही है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये याद रखें, खास मेरा पैगाम खुदा के खादमों के लिए है जो मुझे सुन रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे। और मेरा खास पैगाम आपके लिए है जो खुदा के कलाम को जानते हैं, मसीह के कफारे को जानते हैं, हमारे जो जूनियर जो कलाम को नहीं जानते। जिस तरह मसीह ने जाकर अमावस के दो शागिर्दों के साथ कलाम मुकद्दस को खोला और उनको मूसा से लेकर नबियों के नविश्ते शुरू से लेकर लिखा है उनको सुनाना शुरू किए, इसी तरह मेरा और आपका फर्ज है कि हम जाएं और उन लोगों को जाकर कलाम से उन लोगों के साथ रफाकत करें, फेलोशिप करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें कलाम के साथ उन्हें तरबियत और नसीहत करें ताकि वो यीशु मसीह को जाने और कलाम के सबब से उनकी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। सो खुदा का कलाम इंसान की बंद आंखों को खोलता है। सो खुदा का कलाम छुपी हुई चीजों को जाहिर कर देता है। सो खुदा का कलाम जो काम को इंसान नहीं कर सकता वो खुदा के कलाम के अंदर है। लेकिन है जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। आमीन। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का अगला जो ज़हूर है ये एक जलाली बदन के साथ शागिर्दों के सामने हुआ जो रोमी सिपाहियों के डर से एक बंद कमरे में थे। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी। यीशु मसीह जलाली बदन के साथ लिखा है और ये शागिर्द जो है रोमियों से डरे हुए थे, उनके खौफ से, सिपाहियों के खौफ से
कहीं वो हमें भी ना पकड़ ले, हमें भी ना मारे। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह इनके दरमियान एकदम से कमरे में आए, ना कोई दरवाजा खुला ना कोई बंद हुआ, लिखा है यीशु ने आते ही उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में ये बात हमें सिखाती है कि जहां जाओ, जिस घर में जाओ, लिखा है खुदावंद ने कहा उनके लिए सलामती चाहो। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के पास ऐसा जलाली बदन है जो दीवारों और दरवाजों और खिड़कियों और दीवारों को चीर कर जो है वो निकल जाता है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, यीशु का बदन अब मादी हदूद पकड़ खुदावंद यीशु मसीह का बदन अब मादी हदूद का पाबंद नहीं था। वो दरवाजों, वो दीवारों के पार भी आ सकता था। हालेलुया। लेकिन ये याद रखिए, यीशु भूत भी नहीं था। अगर कोई समझे कि जी वो किसी भी वक्त दीवारों के आर पार जा सकता है, ये एक जलाली बदन है जो खुदा एक वक्त में आएगा कि अपने अजीजों को जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं उनको भी देगा। यीशु जलाली बदन के साथ जो है वो शागिर्दों के दरमियान जाहिर हुआ और यीशु ने उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। मैं फिर से बता दूं, यीशु भूत भी नहीं था। ये ना समझिए कि वो भूत था कि यीशु बंद कमरे में कहीं भी चला जाता है, बंद कमरे में कहीं भी आ जाता है। और जब आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने एक जगह पर उसे मछली भी दी और यीशु ने उनके सामने खाई। हालेलुया। और जब ये शागिर्द उस कमरे में जमा थे, इकट्ठे थे, तो लिखा है खुदावंद ने उनको लिया और कहा, उन पर रूह को फूंका। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? उन पर रूह कुछ को फूंका और कहा ये लो रूह कुछ को पाओ। आमीन। ये आप यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब से पहली आयत से लेकर आप 16वीं 14वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको ये वाकया मिलेगा। ये ऐड बिल्कुल वैसे ही था जैसे पैदाइश की किताब में जिस दिन खुदा ने आदम को बनाया तो उसकी नथनों में जिंदगी का दम फूंका। ये वाकया सेम ऐसा ही था कि यीशु ने शागिर्दों को लिया और उन पर रूह कुछ को फूंका और कहा रूह कुछ को लो। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये नई पैदाइश का एक एहसास भी था, एक लम्हा भी था जो शागिर्दों ने मसीह के इस ज़हूर के अंदर पाया। हालेलुया। फिर इसके बाद जो चौथा खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर है, पतरस की बहाली कोयलों की आग के पास हुई। आपको पता है पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया और आखिरी जो इनकार था वो एक जगह पर आग जल रही थी और पतरस वहां पर खड़ा था और किसी ने पूछा, किसी ने कहा ये भी उन्हीं में से है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं उस शख्स को जानता तक भी नहीं हूं। सो मेरे अजीजों, जब यीशु मर गए पतरस मायूसी में था। पतरस जो है वो लिखा है इसके बाद जार जार रोया भी। पतरस पशेमान भी था। पतरस जो है वो अंदर से टूट चुका था और मसीह के मरने के बाद जिस तरह वो पहले मछलियों का शिकार किया करता था, वो एक मछेरा भी था, माहीगीर था, उसी तरह वो दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में चला गया। और एक सुबह तो ऐसा हुआ कि जब वो शिकार कर रहा था मछलियों का, तो खुदावन जिस तरह एक बार पहले साहिल पर खड़े हुए पतरस को आवाज देते हैं, पतरस वैसे ही यीशु ने फिर उसे आवाज दी और जैसे ही खुदावन उसे आवाज दी, पतरस ने यीशु की आवाज पहचानी। लिखा है वो फौरन पानी में कूद कर यीशु के पास आया और जब यीशु के पास आया तो आगे यीशु ने कोयलों की आग जलाई होती है और वहां पर मछली जो रखी होती है, मछली भून रहा होता है और उसी आग के पास जिस तरह यीशु पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था, दोबारा इस आग के पास जो समुद्र के किनारे, साहिल के किनारे पर थी, यीशु पतरस से पूछता है, पतरस
क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस ने यीशु को देखा और कहने लगा, हाँ खुदावन, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। यीशु ने फिर कहा, पतरस तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन। और जैसे ही यीशु ने तीसरी बार कहा, पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? तो पतरस रोने लग गया और उसे इस बात का एहसास हुआ, उसे वो वाकया याद आ गया कि मैंने खुदावन का 3 बार इनकार किया था। उसने तीसरी बार कहा, ऐ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। यहां पतरस जो है अपनी पुरानी जिंदगी में चला गया था, वो बदी में, गुनाह में और रूहानी कमजोरी के अंदर चला गया। वो इस बात का एहसास रखता था कि मैंने गुनाह किया है, वो गिर चुका था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस गिरे हुए पतरस को फिर से उठाया और उसे फिर से बहाल कर दिया। हालेलुया! ये खुदावंद का फजल है कि वो हमें फिर से बहाल करने की कोई रखता है। कलाम में लिखा, सादिक अगर 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। यीशु हमारी नाकामियों के मुकाम पर ही हमारी बहाली करता है। ये याद रखिए, जब हम समझते हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं, हम हार चुके हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं चल सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम मायूस हो जाते हैं, वहीं पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी नाकामियों और मायूसी की जिंदगी में आकर हमें दिलेरी देता है, हमें बहाल करता है। याद रखिए, यीशु ने पतरस को सजा नहीं दी बल्कि उसे बहाल किया है। खुदावंद हमसे नफरत नहीं करता, खुदावंद हमें सजा नहीं देता, वो हमें बहाल करता है, वो हमें माफ करता है। और इसके बाद यही पतरस जब ईद पेंतिकोस्त के रोज रूह कुछ नाजिल हुआ, बड़ी दिलेरी के साथ, यही पतरस जो पहले छुपा हुआ था, भागा हुआ था, यीशु का इनकार कर रहा था, यही पतरस 3000 यहूदियों को जब कलाम सुनाता है दिलेरी के साथ, तो वो तौबा करते हैं और यीशु मसीह को कबूल करते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं। हालेलुया! सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हो सकता है आप में से कोई पतरस की तरह गिरा हुआ हो सकता है आप में से कोई पतरस की तरह अपनी जिंदगी में नाकामी को महसूस कर रहा है, अपनी जिंदगी में कमजोरी को महसूस कर रहा है, ये महसूस कर रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं फेल हूं, मैं गिव अप कर रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं। मेरे अजीजों, खुदा हमारी नाकामियों से हमें कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहता है। हालेलुया! और फिर इसके बाद जो 5वां ज़हूर है कलाम मुक़द्दस में, अगर हम पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 5 से 7 आयत पढ़ें, तो यीशु 500 से ज्यादा लोगों पर जो है उसने अपना ज़हूर जाहिर किया। हालेलुया! लिखा है 5वें आयत में, लिखा है पहले कुरिन्थियों उसके 15वें बाब की 5वें आयत में लिखा है, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाज सो गए। हालेलुया! 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए और उनकी बुज़दिली को दूर किया, खौफ को दूर किया और उन्हें बहाल किया और उन्हें रूह कुछ दिया, और रूह कुछ की ताकत से उन्हीं शागिर्दों ने जो खौफज़दा थे, मायूस थे, पूरी दुनिया के अंदर मसीह के जी उठने की गवाही दी। मसीह के इन 40 दिनों में जो ज़हूर हुए अलग अलग जगह पर लोगों पर, उसकी मुनादी की और खुदा की कुदरत से उन्होंने बीमारों को चंगा किया, गुनाहगारों ने गुनाहों से माफी पाई, तौबा की और लोगों ने बपतिस्मे लिए और खुदा की हजूरी में आकर अपनी जिंदगी को पेश किया। तो मेरे अजीजों, आए इस कलाम के वसीला से हम दूसरों तक बहाली और बरकत का वसीला बने, ताकि खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।